नाज़रीन, पाकिस्तान को चीन की मकई की मंडी तक रसाई मिल गई। ये मुल्क की ज़राई शोबे के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। इस पेशरफ से न सिर्फ पाकिस्तान की अहम तरीन नकदावर फसलों में शामिल मकई के लिए एक नई और वसी बरामदी मंडी मैसर आएगी, बल्कि किसानों, बरामद कुनिंदगान और ज़राई मईशत को भी नुमाया फायदा पहुँचने की तवक्का है। ये कामयाबी ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान अपनी ज़राई बरामदात में इजाफा और नई बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई की कोशिशें कर रहा है। चीन के कस्टम्स हुक्काम ने 7 जुलाई को पाकिस्तानी मकई की बरामद के लिए करंटीना और पौधों की सेहत से मुतालिक ज़वाबित जारी किए, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान तय पाने वाला ज़राई प्रोटोकॉल अमली तौर पर नाफिज हो गया। इस इक़दाम के नतीजे में पाकिस्तानी मकई को चीन की बड़ी मंडी तक रसाई हासिल होगी। ताहम बरामदात का आगाज उस वक्त होगा जब पाकिस्तान में मकई उगाने, प्रोसेसिंग करने और जखीरा करने वाली तमाम मुताल्लिका सहूलियात चीनी हुकाम के पास रजिस्टर्ड और मंजूर शुदा होंगी। चीन दुनिया में मकई दरामद करने वाले बड़े ममालिक में शुमार होता है। इसकी बड़ी वजह वहाँ पोल्ट्री, मवेशियों और फीड इंडस्ट्री की मुसलसल बढ़ती हुई जरूरियात है। 2023 में चीन ने तकरीबन 26 मिलियन टन मकई दरामद की, जिसकी मालियत तकरीबन 9 अरब डॉलर है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए चीन की मंडी तक रसाई एक अहम तिजारती मौका है जो मुल्क की ज़राई बरामदात में नुमाया इजाफा कर सकती है। पाकिस्तान में मकई, गंदम और चावल के बाद तीसरी बड़ी अनाज की फसल है। इसकी काश्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में की जाती है और ये लाखों किसानों की आमदन का जरिया है। चीन की मंडी खुलने से किसानों को बेहतर कीमत मिलने, पैदावार में इजाफे की तरगीब पैदा होने और ज़राई शोबे में सरमायाकारी बढ़ने के इम्कानात रोशन हुए हैं। इसके साथ साथ ज़राई बरामदात में इजाफा मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। चीनी ज़वाबित के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में पैदा होने वाली मकई ही बरामद की जा सकेगी और इसे सिर्फ सनती इस्तेमाल के लिए दरामद किया जाएगा, काश्त के लिए नहीं। इसके अलावा हर खेप को सख्त करंटीना शराइत पर पूरा उतरना होगा। ज़वाबित में 16 मुख्तलिफ कीड़ों से पाक होने की शर्त रखी गई है, जिनमें खपरा बीटल भी शामिल है। अगर किसी खेप में कीड़े पाए गए तो धुएं के जरिए जरासीम कशी लाजमी होगी। इसी तरह दुरुस्त सर्टिफिकेट्स के बगैर गैर रजिस्टर्ड इदारों की जानिब से भेजी गई या गैर मंजूर शुदा जिनियाती तौर पर तब्दील शुदा अज्जा पर मुश्तमिल मकई की खेप को वापस भेजा जा सकता है या फिर तल्फ किया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गुज़िश्ता चंद बरसों में ज़राई ताउन में मुसलसल इजाफा देखा गया है। सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने पर दोनों ममालिक ज़राई तिजारत को वसअत देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। खुश्क मेवाजात, गिरीदार मेवे, तिब्बी पौधों और दीगर ज़राई मसनूआत के बाद अब मकई की बरामद की इजाजत दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए मुआशी ताल्लुकात की एक और अहम मिसाल है। मकई ग़िज़ाई और मुआशी लिहाज से इंतहाई अहम फसल है। दुनिया के कई ममालिक में इसे इंसानी खुराक, मवेशियों के चारे और मुख्तलिफ सनती मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपनी वसी सनती अफादियत और ज्यादा पैदावार की वजह से इसे दूसरा नाम सोना भी कहा जाता है। ये फसल कम रकबे से ज्यादा पैदावार हासिल करने की सलाहियत रखती है और देही इलाकों में रोजगार और आमदन के मौके पैदा करने में भी अहम किरदार अदा करती है। मकई तवानाई के लिहाज से भी निहायत अहम फसल है। फी हेक्टर इससे हासिल होने वाली ग़िज़ाई तवानाई तकरीबन 6.9 मिलियन कैलोरीज है, जो कि गंदम और चावल के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा है और इसी वजह से तरक्की पजीर ममालिक में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भी मकई को एक अहम फसल समझा जाता है। माजी में पाकिस्तान में पैदा होने वाली मकई का एक बड़ा हिस्सा इंसानी खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता था। ताहम वक्त के साथ साथ इसके इस्तेमाल में नुमाया तब्दीली आई। इस वक्त मकई की तकरीबन 60% पैदावार पोल्ट्री और मवेशियों की फीड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। तकरीबन 30% मुख्तलिफ सनती मसनूआत की तैयारी के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि तकरीबन 6% इंसानी खुराक और 4% बीज और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। सनती अमल के दौरान मकई से निशास्ता रखने वाली मसनूआत तैयार की जाती हैं, जबकि इससे हासिल होने वाली सानवी मसनूआत भी पोल्ट्री और मवेशियों के चारे में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर पाकिस्तान चीनी मेयार के मुताबिक पैदावार
پیداوار, ذخیرہ, پروسیسنگ اور کرنٹینا کے تقاضوں کو مستقل بنیادوں پر پورا کرتا رہا تو نہ صرف مکئی کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ممکن ہوگا بلکہ مستقبل میں دیگر زرعی مصنوعات کے لیے چین سمیت دیگر عالمی منڈیوں تک رسائی بھی آسان ہو جائے گی. یہ پیش رفت پاکستان کے زرعی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے, کسانوں کی آمدن بڑھانے اور پاکستانی معیشت کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ثابت ہو سکتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ڈیلی پاکستان کے ساتھ.